प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। ये 50 वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के सभी होने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट राजस्थान में कहां पर है? जालोर में, बारां में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर है भाई? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2025 के अंदर, ठीक है ना। कृषि महाविद्यालय लालसोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? दौसा में। लालसोट कौन से जिले में आता है? दौसा जिले में। तो ध्यान में रखना है कृषि महाविद्यालय कहां पर है? लालसोट जिले में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से विद्वान ने, जो सूखा व अकाल राजस्थान में पड़ता रहता है, को इसको प्राकृतिक रोग की संज्ञा किसने दी थी भाई कि ये राजस्थान का प्राकृतिक रोग है? श्यामल दास ने, कर्नल जेम्स टोड ने, गोपीनाथ शर्मा ने या सूर्यमल मिश्र ने? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। कौन से विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? कर्नल टोड ने। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखते जाइए। साथियों यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे। एग्जाम आ चुका है, समय कम है, ठीक है ना। तो जो नैनू राम थे वो कौन से आंदोलन से? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। बिल्कुल बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है भाई? खनिजों की खान, अजायब घर, खनिज घर या खनिज संग्रहालय? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई। कमेंट करना है आपको। 50 में से 50 कमेंट होना चाहिए। आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। क्या कहते हैं भाई? खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। खाटू श्याम जी का मेला ये सीकर में लगता है भाई। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है और खाटू श्याम सभी विद्यार्थियों की मनोकामना पूरी करेंगे। सभी का सिलेक्शन होगा भाई। जो भी क्लास में है भगवान करे सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अंतिम समय है, रिविजन चल रहा है, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? जूमिंग कृषि किसे कहते हैं भाई? शुष्क खेती करना, सिंचित खेती, आदिवासी द्वारा स्थान बदलकर खेती करना या आदिवासी द्वारा पानी में खेती करना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूमिंग कृषि बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासी द्वारा स्थान बदलकर खेती करना उसको क्या बोलते हैं? जूमिंग कृषि बोला करते हैं। तो बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपुतली में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में है तो कहां पर है? कांकरौली में। कहां पर है? कांकरौली आपका राइट होगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैन धर्म की वो कौन सी शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई। आपको पता है ना, अभी हाल ही में पटवारी के अंदर आया था, जेल प्रहरी में आया था, ठीक है ना। उसके पहले सीटी में पूछा गया था, 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था। जैन धर्म की वो कौन सी शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते? दिगंबर। कौन सी है? दिगंबर शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में है भाई। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है ना वो किशनगढ़ अजमेर में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं?
अपने राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र अपने पलाश वन है, दोक वन है, ठीक है ना, बहुत सारे वन हमारे राजस्थान में है, लेकिन सर्वाधिक वन है तो दोक वन है भाई। कौन से वन है? दोक वन अपने सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, समय कम बचा है साथियों। चतुर श्रेणी वालों, राजस्थान जी के ध्यान में रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो राजस्थान का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी होते काला डेरा। कौन सा गांव था? काला डेरा। ये कौन से जिले में आता है? जयपुर जिले में। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है, वालरा कृषि बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद सोना, ठीक है ना, सफेद सोना कौन सी फसल को कहते हैं भाई? सोयाबीन, चावल, कपास या जौ? जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, ध्यान में रख लेना, कपास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोना कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में बीहड़ ज्यादा है, तो बीहड़ कौन सी क्षेत्र में मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कुत्ते की मौत मरना मुहावरा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लिया है, क्योंकि ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाईकोर्ट के दो एग्जाम हुए थे। एक तो एलडीसी हुआ था, एक हाईकोर्ट 4th ग्रेड हुआ था, ठीक है ना। दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई, सेम क्वेश्चन आपको मिला है। तो मैंने आपके लिए फिर आपको बता रहा हूं, कुत्ते की मौत मरना यानी कि कष्ट पाकर मरना, इस मुहावरा का अर्थ होता है, ध्यान में रख लेना, कुत्ते की मौत मरना यानी कि कष्ट पाकर मरना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ सदैव एक सी स्थिति। डाक के 3 पात रहेंगे, कोई 4 पात होने वाले नहीं है, तो बिल्कुल सदैव एक सी स्थिति में रहना यानी कि डाक के 3 पात। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहां पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या अजमेर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ है तो कहां पर है? बिल्कुल राइट है, सभी का बहुत शानदार कमेंट आ रहा है सर चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? अकबर के 9 रत्नों में से एक शासक था आमेर का मान सिंह। कौन था? मान सिंह आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। साथियों बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जी के हिंदी आपके संपूर्ण सिलेबस की 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ और ई बुक के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो दिए गए नंबर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। एक ही मैसेज सबका होना चाहिए कि सर हमें ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। मात्र आपको 199 के अंदर हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर 3 किताबों का निचोड़ है, निचोड़ देसी घी आपको मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं तो इस पे फटाफट से मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन ही लेना है। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से मैसेज कर दो। अगर कोई हाईकोर्ट की बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी ई बुक को ले लेना भाई, समय कम है, ठीक है ना, समय कम बचा है। सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है, ई बुक के अंदर सुपड़ा साफ है, संपूर्ण आपका सिलेबस रहेगा, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी में से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से मैसेज कर दो, नीचे नंबर दिए हुए हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है राजस्थान का? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा भाई, राज प्रशस्ति, ठीक है ना। राज प्रशस्ति राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलो नहीं, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर है? अगर पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली महिला पायलट यहाँ पर पूछी जाए तो नर्मदा भट्ट। कौन थी?
नम्रता भट्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला पायलट थी। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए फकरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या माधोपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजार ए फकरी की बात हो रही है तो बिल्कुल एक कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? चल फिर शाह की दरगाह अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, नागौर में या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सिलेक्शन सीरीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम क्लासेज के पास जो आ गया उसका सिलेक्शन हो गया, ध्यान में रखना। चल फिर शाह की दरगाह है भाई चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई, मुस्लिम संत अब्दुल पीर का मकबरा कहाँ पर है? मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर फलोदी में, सोजतपाली में, भवानीपुर बांसवाड़ा में या शेरगढ़ जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है ना वो है भवानीपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? भवानीपुर बांसवाड़ा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, सास और बहू का मंदिर अर्थुणा में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। सास बहू का मंदिर नागदा, बिल्कुल आप सभी का राइट है सब, नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास जो भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द में है? हिमालय में है, गंगा में है, पवित्रता में है या नदी में है? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर नदी राइट हो जाएगा, ठीक है ना? ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पय का अर्थ है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पय शब्द का क्या अर्थ है? पय जैसे हम कहते हैं ये पय पदार्थ है, ठीक है ना? तो पय का अर्थ क्या होगा? चमक है, छंद शास्त्र है, उत्पन्न है या फिर दूध है? पय पदार्थ यानी कि पय का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूध, ठीक है ना? पय का अर्थ क्या होगा? दूध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? कृपा के, कृतार्थ के, कल्याण के या कृतज्ञ? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा कल्याण। ये किसके पर्यायवाची है? कल्याण के, ठीक है ना? कल्याण, मंगल, शुभ, हित, उपकार ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये कल्याण शब्द के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृत का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीयूष, अमीय, व्योमरस या सुधा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? व्योमरस, बिल्कुल आप यहाँ का सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक एक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी में आया था, बीएसटीसी में आया था और सिटी के अंदर 2022 में आया था, ठीक है ना? एक एक शब्द का संधि विच्छेद की बात करें, एक का प्लस एक, एक प्लस एक का प्लस एक या एक एक? बताओ जल्दी से कमेंट करो, एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर है, तो यहां पर सभी का राइट आंसर हो जाएगा एक एक शब्द का संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक प्लस एक, ठीक है ना? बिल्कुल आप सभी का यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पवन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है, प प्लस अन, प प्लस वन, पो प्लस अन या पौ प्लस अन? आपको पवन शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस वन, ठीक है ना? बराबर पवन, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीरस शब्द की संधि होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों नी प्लस रस की संधि क्या हो जाएगी? नीरस क्या हो जाएगी? नीरस शब्द की संधि विच्छेद हो जाएगी नी प्लस रस, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक नागिन अरु पंख लगाए, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक नागिन अरु पंख लगाए, उक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई? अत्यधिक जहर चढ़ना, नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, या फिर सोच समझकर कार्य करना। एक नागिन अरु पंख लगाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आग में घी डालना, ठीक है ना, उसी प्रकार एक नागिन अरु पंख लगाए यानी कि एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घाघर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान पुलिस के अंदर आया था, पुलिस एसआई के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवारी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा? छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, या असंभव कार्य करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागर में सागर भरना का भावार्थ होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना। क्या है? बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा भाई? उत्सव के माहौल में गम का माहौल बदल जाना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना, या आगे होकर परेशानी मोल लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, इसका भावार्थ हो जाएगा कि कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ क्या होगा? बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, आत्मनिर्भर होना, या सावधानी पूर्वक चलना। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पैरों पर खड़े होना, इसका भावार्थ क्या होगा? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आग बबूला होना का भावार्थ आपको बताना है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। आग बबूला होना का भावार्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अत्यंत क्रोध करना। क्या है? अत्यंत क्रोध करना, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको राजस्थान जी के हिंदी आपके संपूर्ण कोर्स का संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ आपको मिलने वाला है। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके संपूर्ण सब्जेक्ट का मिलेगा, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करनी चाहती हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, जिसके अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहेगा। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पूरे एग्जाम तक आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए, हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे, तो फटाफट से मैसेज कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, तो सभी भाई जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। अगर आपने ई बुक पढ़ ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, 4 किताबों का निचोड़ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फटाफट से भाई मैसेज कर देना, क्योंकि साथियों ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ बताओ। डाक के 3 पात, इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। डाक के पत्ते 3 के समूह में होते हैं, या पतझड़ में भी डाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं, या डाक उपयोगी पत्तों में सुंदर दोने बनते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक के 3 पात, इस पंक्ति का भावार्थ होता है कि परिणाम कुछ भी नहीं है, बात वही की वही है। इनकी डाक के 3 पात से कोई 4 पात होने वाली नहीं है, ठीक है ना। परिणाम कुछ भी नहीं है, बात वहां की वही है, यानी कि डाक के 3 पात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, टका सा जवाब देना का भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टका सा जवाब देना का भावार्थ क्या होगा? स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी से बात करना, या खरी खरी सुनाना।
बिल्कुल भाई, जल्दी से कमेंट करो। टका सा जवाब देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका भावार्थ होता है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। क्या होता है? स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना वाक्य है कि वह किताब पढ़ो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है भाई? गुणवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संकेतवाचक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह किताब पढ़ो आपको क्या दिख रहा है? संकेतवाचक, ठीक है ना। हम आपको दूसरे को संकेत दे रहे हैं कि आप वह किताब पढ़ो, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? संकेतवाचक। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करते चलो। मुझे अपने गांव जाना है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार आया था परीक्षा के अंदर, बहुत बार आया, हमारे सामने भी कई बार एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, कोई पता नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कमेंट करते चलो, कमेंट में मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण की टॉप क्वेश्चन है क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वालों, समय कम बचा है, क्लास को पूरी देखना है। अगली क्लास भी आने वाली है तो सब्सक्राइबर कर लो, अगली क्लास को पूरी देखना है। इस बार सिलेक्शन लेके ही हम रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रावण रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुवचन से संबंधित दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है भाई? दूध है, तेल है, पानी या समाचार है? दूध, तेल, पानी ये बहुवचन नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। समाचार, समाचार बहुवचन शब्द है। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। सबकी मति भ्रष्ट होना, खट्टाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़ या फिर गर्दन पर छुर्री फेरना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबकी मति भ्रष्ट होना का मुहावरा है कुएं में ही भांग पड़ना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना या हार मानना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाती पर पत्थर रखना यानी कि बिल्कुल आप सभी का राइट होगा धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत के समय उपाय खोजना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, ये क्वेश्चन भी सीईटी के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, हूबहू ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्लास को पूरी देखना है, अगली क्लास को भी देखना है, ठीक है ना। मुसीबत के समय उपाय खोजना, इसमें कौन सा मुहावरा प्रकट हो रहा है? तो बिल्कुल मेरे भैया, काठ का उल्लू होना, आग लगने पर कुआं खोदना, चादर से बाहर पैर पसारना या छप्पर में पूछ न होना। यानी कि मुसीबत के समय उपाय खोजना में कौन सा मुहावरा होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है ना। यानी कि आग लगी तब हम कुएं खोदेंगे, यानी कि मुसीबत हुई तब हम उपाय खोजेंगे। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ज्ञान कम दिखावा अधिक बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, जो मिल गया वही काफी है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भागते भूत की लंगोटी बली, इसका राइट आंसर क्या होगा कि आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं भाई। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।